नंबर 11, स्प्लाइस एक साई-फाई थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक जादू भरी हुई कहानी है। एक महान विज्ञानी क्लाइव और एल्सा, जिन्होंने इंसानी और जानवरों के जीन मिक्स करने वाली तकनीक विकसित की है, एक नया प्रयास करते हैं, एक जानवर के जीन का मिश्रण करके एक नया जानवर पैदा करना। जब उनका प्रयास सफल होता है और एक नई जानवर ड्रेन का जन्म होता है, तब शुरू होती है कहानी का असली रंग। ड्रेन धीरे धीरे विकसित होती है और उसमें इंसानी गुण भी आने लगते हैं, जिससे क्लाइव और एल्सा के बीच काम और व्यक्तिगत रिश्ते पर भारी असर पड़ने लगता है। जब उनका नया अनोखा परिवार समस्याओं का सामना करता है, तो उन्हें फैसला करना पड़ेगा कि उनका नया बच्चा उनके लिए असली संकट या अनोखा उपहार है। फिल्म में जानवर और इंसानियत के बीच की सीमा पर सवाल उठाया गया है, जिससे देखने वाले का मनोरंजन साथ ही सोचने पर मजबूर होता है। नंबर 10, अड्रिफ्ट एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म में तामी ओल्डहैम और उसके पति रिचर्ड शार्प का सफ़र दिखाया गया है, जो कि एक सेलबोट से तिहती से सैन डिएगो जा रहे थे, जब उनकी बोट एक भयानक तूफान में फंस गई। तूफान के जोर से उनकी बोट नुकसान उठाती है और रिचर्ड भी बेहोश हो जाता है। जब तामी होश में आती है तो वह अकेली हो जाती है और उसको अपने आप को बचाने के लिए समुद्र के बीच में 41 दिनों तक लड़ना पड़ता है। उसने अपने हौसले और प्रतिभा से भरे सफ़र में जीवन और मौत के साथ सामना किया। इस कहानी में तामी की हिम्मत, समर्पण और लड़ाई से भरी भावनाओं का सफ़र दिखाया गया है, जो एक सच्चाई पर आधारित है और जो आत्मा को चुनौती देती है और उसको जीने का नया मतलब सिखलाती है। नंबर 9, प्राइमल एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक जंगली जानवर के साथ एक शिकारी और एक खतरनाक क्रिमिनल की कहानी है। फिल्म में निकोलस केज ने एक शिकारी का किरदार निभाया है, जो एक रेयर और खतरनाक जंगली जानवर को पकड़ने के लिए एक जंगल सफर पर निकलता है। सफर के दौरान एक खतरनाक क्रिमिनल को भी साथ लेना पड़ता है, जो शिकार को अपने मकसद तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जब ये दोनों समुद्र के बीच एक नौका में सफर कर रहे होते हैं, तब जंगली जानवर छोड़कर एक और खतरनाक शिकार उनके लिए शुरू हो जाता है। इस कहानी में एक्शन, एडवेंचर और सस्पेंस से भरी है, जिसमें समुद्र के बीच एक नौका में बंद लोगों की लड़ाई दिखाई गई है। निकोलस केज के प्रदर्शन के साथ प्राइमल एक थ्रिलिंग और इंटेंस फिल्म है, जो देखने वाले को अपने आप में खींच लेती है। नंबर 8, द हंटर्स प्रेयर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक हिटमैन की कहानी है, जो एक लड़की के साथ अपने आप को बचाने के लिए लड़ता है। फिल्म में लूकास किरदार निभाता है, जो एक पेशेवर हिटमैन है। उसे एक दिन एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक 16 साल की लड़की एला को मारने का। जब लूकास एला को मारने के लिए तैयार होता है, तो उसके अंदर कुछ बदलाव आता है और उसे एला को बचाने की कोशिश करनी शुरू होती है। लूकास और एला फिर एक साथ भागते हैं, एक साथ लड़ते हैं और एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, जब एक सरकारी हिटमैन, एक पुलिस अधिकारी और एक गैंगस्टर उनके पीछे होते हैं। इस सफ़र में लूकास को अपने काम और इंसानियत के बीच चुनौती का सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक्शन, सस्पेंस और इमोशन से भरी हुई है, जिससे देखने वाले काफ़ी प्रभावित होते हैं। यह एक कहानी है इंसानियत और नियति के खिलाफ लड़ने की, जिसमें एक हिटमैन अपने धर्म को समझता है और एक मासूम को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है। नंबर 7, हेलबॉय एक डार्क फैंटेसी सुपरहीरो फिल्म है जो माइक मिग्नोला के कॉमिक्स पर आधारित है। फिल्म में हेलबॉय एक शैतानी सुपरहीरो का किरदार है, जो अंडरवर्ल्ड के दरिंदे से लड़ने के लिए बनाया गया है। हेलबॉय का असली नाम अनुंग अनरामा है, जो एक शैतान का राजा है, लेकिन उसने अपने असली मकसद को छोड़कर इंसानियत की रक्षा का फैसला किया है। उसके साथी लिज शर्मन एक पायरोकिनेसिस शक्ति वाली महिला और एबे सापियन एक टेलीपैथिक इच्छिथ्योसापियन भी हैं, जो उसके साथ हैं अंडरवर्ल्ड के दरिंदों से लड़ने के लिए। फिल्म में हेलबॉय को एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ता है, रस्पुतिन, जो उसके शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रलय को फैलाने की कोशिश करता है। इस फिल्म में एक्शन, मैजिक और सुपरनैचुरल तत्व हैं, जो देखने वाले को एक अनोखा और रोचक अनुभव देते हैं। हेलबॉय अपने आप को समझने की कोशिश करता है और अपने असली अस्तित्व को ढूंढता है, जिससे इस फिल्म में एक गहरा और विचित्र तत्व है। नंबर 6, मूवी एक्शन टीम ओवरलॉर्ड फ्लावर एक कार्यक्रम है जो एक शौर्यपूर्ण और उत्तेजक कहानी का परिचय कराता है। इस कार्यक्रम में एक टीम का सदस्य होना एक समर्पित और जोशीला काम है, जो विभिन्न संघर्षों और चुनौतियों का सामना करता है। ओवरलॉर्ड फ्लावर का संघर्ष और जीत की कहानी इस कार्यक्रम का मुख्य ध्यान है। टीम के सदस्यों की अद्वितीय और परिश्रमी कामयाबियां दर्शाती हैं कि सहयोग और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।
इस कार्यक्रम में एक्शन, जोश और उत्साह से भरा हुआ है जो दर्शकों को प्रेरित करता है। इसमें टीम वर्क और समर्पण के महत्व को बताया गया है जो हर काम में महत्वपूर्ण है। ओवरलॉर्ड फ्लावर एक साथी काम के रूप में उदाहरण है जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। नंबर 5, रिमेम्बरी एक विज्ञान कथा चलचित्र है जो एक वैज्ञानिक की कहानी का जिक्र करती है जिसने एक उत्कृष्ट स्मरणा को वापस लाने के लिए एक उपकरण विकसित किया। यह उपकरण लोगों के मनोवैज्ञानिक और याददाश्त स्मृतियों को अद्वितीय तरीके से अनुभव करने की अनुमति देता है। जब एक महत्वपूर्ण परियोजना विफल हो जाती है और वैज्ञानिक की हत्या हो जाती है, एक युवा आदमी उसके उपकरण का उपयोग करके उसकी मृत्यु का राज खोजने के लिए काम करता है। इस कहानी में उत्कृष्ट अभिनय, गहरी कहानी और वैज्ञानिक रहस्य हैं जो दर्शकों को गाढ़ विचार करने पर मजबूर करते हैं। रिमेम्बरी एक विचारशील चलचित्र है जो मनोवैज्ञानिक सवालों को उठाती है और जीवन और मौत की रहस्यमयी परिप्रेक्ष्यता प्रस्तुत करती है। नंबर 4, AK-47 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो राजनीति, दुश्मनी और साजिश के चक्र में घुसने की कहानी है। फिल्म के किरदार एक खौफनाक आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ने के लिए एक वीर और साहसी जवान हैं। उन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना संघर्ष किया है। इस फिल्म में उच्च जोखिम और उत्साह से भरी हुई है जो दर्शकों को एक रोमांचक अनुभव देती है। फिल्म में एक्शन सीन्स का ज़बरदस्त प्रदर्शन है और कहानी को एक सटीक और संवेदनशील तरीके से पेश किया गया है। AK-47 एक अद्वितीय फिल्म है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है और दर्शकों को एक सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म में समर्थनीय अभिनय और गाने का सही मिश्रण है जो इसे एक देखने लायक चलचित्र बनाता है। नंबर 3, मूवीड इमिटेशन गेम एक फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। यह कहानी एलन ट्यूरिंग के जीवन पर आधारित है जो एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश वैज्ञानिक और कंप्यूटर विज्ञानी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन को नाजी संघ के कोडेड संबंधों को अड़चन लगाने के लिए नाजी जर्मनी के कोडेड संबंधों को सुलझाने की आवश्यकता थी। एलन ट्यूरिंग ने एक टीम के साथ एक रहस्यमय कंप्यूटर बनाने का काम किया जिसे एनिग्मा कहा गया, जो नाजी कोडेड संबंधों को आसानी से तोड़ने में मदद करता था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ट्यूरिंग और उनकी टीम ने एनिग्मा को तोड़कर नाजी कोडेड संबंधों को पहचान लिया और ब्रिटेन की जीत को साबित किया। यह फिल्म एक उद्दीपक, प्रेरक और सचेत कहानी है जो दर्शकों में गरिमा, साहस और बुद्धिमत्ता को जगाती है। एलन ट्यूरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ द इमिटेशन गेम एक यादगार चित्रण प्रस्तुत करती है जिसे देखकर आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के सूत्रों को समझने और साझा करने का मौका मिलता है। नंबर 2, रिप्लिका एक विज्ञान कथा फिल्म है जो मानवता के नैतिक और तकनीकी सवालों पर ध्यान केंद्रित करती है। फिल्म के किरदार एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने परिवार की मौत के बाद उनकी प्रतिकृति रिप्लिका बनाने का प्रयास किया है। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की मौत के बाद उनकी आत्मा और मस्तिष्क की जानकारी को एक कंप्यूटर सिमुलेशन में स्थानांतरित किया। इससे उन्हें अपने परिवार के साथ एक नया जीवन जीने का मौका मिलता है, लेकिन यह प्रक्रिया उनके लिए नाजुक साबित होती है। फिल्म में तकनीकी उत्कृष्टता, विचारशीलता और जीवन मृत्यु के विषयों पर गहरा विचार किया गया है। रिप्लिका एक मनोरंजन चित्रण है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है और उन्हें नैतिक और तकनीकी मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है।